डेप्रिसिएशन क्या है? आमतौर पे जब प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल गुड्स यूज़ होती हैं तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस उनमें कई तरह के टूट फूट या कई तरह की खराबियां होती रहती हैं। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनकी एक लाइफ होती है और उस लाइफ के बाद उनको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। मशीनों में हुई टूट फूट या खराबी या मशीनें जो रिप्लेस की जाती हैं, ये डेप्रिसिएशन में काउंट होता है। जब हम इन्वेस्टमेंट को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं और एक नेट होता है, दूसरा ग्रॉस होता है। उसमें ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाता था, ऐसा हमने देखा था। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नज़रिया एक और भी है, उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि एक मशीन है जो 10 सालों तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जाएगी और उसको प्रोड्यूसर ने 10 लाख रुपए में परचेज़ किया है। तो 10 साल के बाद प्रोड्यूसर को वो मशीन चेंज करनी होगी, यानी कि 10 सालों के बाद में उसे 10 लाख रुपए अरेंज करना होगा। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि अगर मशीन की 10 साल लाइफ है और 10 साल बाद उसको चेंज करना है 10 लाख रुपए से, तो हर साल 1 लाख रुपए वो उस मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए एलोकेट करना शुरू कर देता है। अगर वो 1 लाख रुपए हर साल एलोकेट करेगा उस मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए, तो 10 सालों में उसने 10 लाख रुपए एलोकेट कर लेते हैं उस मशीन के लिए। और जब 10वें साल में वो मशीन अपनी लाइफ पूरी कर लेगी, यानी अब वो एक्सपायर्ड हो जाएगी, तो उसके प्लेस पे इन 10 लाख रुपयों से वो प्रोड्यूसर नई मशीन लेकर आएगा। तो ये जो 1 लाख रुपए हर साल उस मशीन के लिए एलोकेट किया जा रहा है, ये भी एक टाइप है, एक तरीका है डेप्रिसिएशन को देखने का, एक नज़रिया है डेप्रिसिएशन को देखने का। तो डेप्रिसिएशन में हम एक्चुअल टूट फूट या रिप्लेसमेंट को तो लेते ही लेते हैं, हम उस फंड एलोकेशन को भी डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं जो एक मशीन को फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए प्रोड्यूसर अपने पास रिज़र्व करता जाता है, उसको अपने पास डिपॉजिट करता जाता है। तो वो फंड जो कि डेप्रिसिएशन के लिए, यानी मशीन को चेंज करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर अपने पास रिज़र्व करता है, उस फंड को हम डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड के नाम से जानते हैं, यानी वो डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड कहा जाता है। तो एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में, एक पूरे साल में सारे प्रोड्यूसर्स ने मशीनों को चेंज करने के लिए, मशीनों को रिप्लेस करने के लिए या कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करने के लिए जितना डेप्रिसिएशन फंड एलोकेट किया होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलके, उस डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड को ही हम उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। तो आइए अब डेप्रिसिएशन के कुछ और जो लेयर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब मशीनें प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ख़राब होती हैं, यानी उनमें टूट फूट होती है, उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है और फिर भी मशीनें किसी और वजह से ख़राब होती हैं, जैसे अर्थक्वेक या किसी और तरह के नेचुरल कैलमिटी से, तो वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन में केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम काउंट करते हैं, ना कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को, यानी जिसकी उम्मीद एक प्रोड्यूसर नहीं करता है। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होते हैं, जो कि नेचुरल कैलमिटी या किसी और दुर्घटना की वजह से हो जाती है, उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में यही फ़र्क है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जबकि कैपिटल लॉस जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान नहीं होता, बल्कि वो जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है और नेचुरल कैलमिटी की वजह से जो कैपिटल गुड्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। एक प्रोड्यूसर कैपिटल लॉस को इंश्योरेंस के थ्रू कंपनसेट करता है, यानी उसके लिए डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड का यूज़ नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड का यूज़ एक प्रोड्यूसर केवल और केवल जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज हैं उनके लिए करता है, यानी जो एक्सपेक्टेड डैमेजेस हैं, एक्सपेक्टेड रिप्लेसमेंट्स हैं, उनके लिए करता है। डेप्रिसिएशन का ग्रॉस और नेट से रिलेशन है। जब ग्रॉस की बात होती है, चाहे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ग्रॉस इनकम हो, चाहे ग्रॉस प्रोडक्शन हो, मतलब ग्रॉस की जब भी बात होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड कर रखा होता है, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन को अभी माइनस नहीं किया होता है ग्रॉस में से। किसी भी ग्रॉस आइटम में कोई भी ग्रॉस वेरिएबल है, यानी उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। और जब उस वेरिएबल को हमें नेट में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रॉस से नेट में उसको कन्वर्ट करना है, तो हमें
डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करना होता है, काउंट करना होता है, और उस डेप्रिसिएशन को अगर हम ग्रॉस वेरिएबल में से माइनस कर दें तो हमें नेट वेरिएबल मिल जाता है। जैसे अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और वैसे ही अगर हम ग्रॉस इनकम यानी ग्रॉस इनकम से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यानी कैपिटल गुड्स का जो हमने यूज़ किया है, कंजम्पशन जो हुआ है, और उसको हमने माइनस कर दिया तो हमें नेट इनकम मिल जाएगी। वैसे ही ग्रॉस प्रोडक्शन में से अगर हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमें नेट प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो कोई भी ग्रॉस वेरिएबल है, अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें नेट वेरिएबल मिल जाता है, चाहे वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ग्रॉस प्रोडक्शन हो, चाहे वो ग्रॉस इनकम हो। और अगर हमें नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, हमें नेट वेरिएबल में डेप्रिसिएशन को जोड़ देना होगा। मान लीजिए कि आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट है और आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट में आप डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। आपके पास नेट इनकम है और आपको ग्रॉस इनकम पता करना है, तो नेट इनकम में आप डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए, आपको ग्रॉस इनकम मिल जाएगा। आपके पास नेट प्रोडक्शन है और आपको ग्रॉस प्रोडक्शन पता करना है, तो नेट प्रोडक्शन में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, आपको ग्रॉस प्रोडक्शन मिल जाएगा। अगर आपको सिंपल मैथमेटिक्स आती हो तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप एक लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, एक साइड आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस वेरिएबल रख लीजिए और एक साइड नेट वेरिएबल रख लीजिए। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं जिधर आपने ग्रॉस रखा है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वेरिएबल या नेट जो भी है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम है या फिर प्रोडक्शन है। अगर आप डेप्रिसिएशन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वो माइनस से प्लस में हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि नेट वेरिएबल या जो भी वेरिएबल है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो प्रोडक्शन है, प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस वेरिएबल जो भी है, चाहे वो इनकम है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत आसान है समझना कि ग्रॉस और नेट में जो फ़र्क होता है वो डेप्रिसिएशन का ही होता है। तो ये था डेप्रिसिएशन का पार्ट। आपने डेप्रिसिएशन के जो 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो समझा होगा, डेप्रिसिएशन के डिफरेंट लेयर्स के बारे में आपने जान लिया।